हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है उसका एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इसमें देखिए दो ऑर्डर्ड पेयर आपको इक्वल दिए हुए हैं और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर जब भी इक्वल अगर साइन दिया हुआ है मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो उसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा और इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो उसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है मतलब x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 और इसका जो सेकंड एलिमेंट है y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू इसके सेकंड एलिमेंट दैट इज 1 अपॉन 3 के बराबर। ठीक है, अब दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हमारा x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको पहले x अपॉन 3 इधर ही रहने देते हैं, ये उधर चला जाएगा, 5 अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू यहाँ 3 एलसीएम तो 5 माइनस 3, इस 3 से ये 3 चला गया और x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3। तो y की वैल्यू आ गई 3 एलसीएम तो 1 प्लस 2 तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, y की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरीके से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द सेट ए एंड हैज 3 एलिमेंट्स, सेट ए में 3 एलिमेंट्स है एंड द सेट बी, उसका ये सेट बी दिया हुआ है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू बी। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, तो ए सेट के अंदर जितने होंगे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी, है ना। तो नंबर ऑफ ए के अंदर आपको 3 एलिमेंट दिए हुए हैं तो एन ए आपको 3 दिया हुआ है और एन बी इसके अंदर भी आपको 3 एलिमेंट दिख रहे हैं तो 3 हो गया। तो 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 9 एलिमेंट्स। तो उसके अंदर कितने होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। देखिए कितना सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ g इज इक्वल टू दिस एंड h इज इक्वल टू दिस। ये दो सेट दिए हुए हैं g एंड h, फाइंड g एंड h एंड h। g और h का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और h और g का पार्ट कार्टेशियन। तो पहले g इंटू h करते हैं। तो g इंटू h जब होगा तो g के ऑर्डर्ड पेयर में पहले g के एलिमेंट आएंगे तो 7 और 5 हो जाएगा पहला, फिर 7 4, फिर 7 2। ठीक है, इसी तरीके से 8 से करेंगे तो 8 5, 8 4 एंड 8 2। ठीक है, ये g इंटू एच हो गया और इसी तरीके से h इंटू जी अब निकालते हैं। तो इसमें क्या होगा, h के एलिमेंट्स पहले। ठीक है, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो तुम ऐसे कि 5 4 2 और इसके बाद यहाँ पे 7 और 8। तो पहले 5 से दोनों को करेंगे तो 5 7, फिर 5 8, फिर उसके बाद 4 से दोनों को 4 7, 4 8, फिर 2 से दोनों को 2 7, देन 2 8। तो देखो खासियत क्या है कि दोनों में 3 2 जा 6 ही ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे बट उनका सब कुछ क्या होगा, डिफरेंट होगा। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5, दोनों में 6 एलिमेंट्स ही हैं बट दोनों में क्या है, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट होंगे क्योंकि इसमें ये पहले है और पहले वाले में हमारा ये फर्स्ट में था। ठीक है बच्चों, तो यही निकालना था हमें, g इंटू एच और h इंटू जी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब ये आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है ये ट्रू है फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर गलत है, री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो उनको सही करके फिर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए क्या कह रहा है, इफ p इज इक्वल टू दिस, p के अंदर आपके एलिमेंट्स दिए हुए हैं mn, q के अंदर nm दिया हुआ है। तो p इंटू क्यू क्या दिया, mn, तो p के अंदर mn,
तो ये देखो ये m इसके साथ पहले मिलाएगा तो mn होगा, ठीक है। उसके बाद फिर mm होगा, फिर nn होगा, फिर nm होगा। तो इसमें देखो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, इसके अंदर नहीं है ना सारे ऑर्डर्ड पेयर, तो इसलिए आपका ये पहला क्या हो जाएगा, पहला गलत हो गया। ये फॉल्स तो समझ में आ गया, क्योंकि इसका ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए P इंटू क्यू इज इक्वल टू इसके m इसके n के साथ पहले, तो m n, फिर इसका m इसके m के साथ, तो m m, फिर इसका n दोनों के साथ, तो ये होगा n n, और फिर आपका n m। तो इसके अंदर ये 4 ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने थे, 2 ही थे, तो इसलिए पहला फॉल्स था। ठीक है बच्चों, अब सेकंड और थर्ड देखते हैं। सेकंड में कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी दे रखा है, देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। हाँ ठीक है, एक्स वाई ही ऑर्डर्ड पेयर होगा, सच दैट कैसे x बिलोंग्स टू ए। हाँ तो पहला एलिमेंट जो होगा वो a से बिलोंग करेगा, बिल्कुल सही बात, और y जो होगा वो b से बिलोंग करेगा। तो यही तो बात है, ये ठीक है हमारा, बात समझ में आया। सेट बिल्डर में तो ऐसे लिखेंगे ना, क्या बोल रहा है, a और b अगर दोनों नॉन एम्प्टी सेट हुआ तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और वो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर का। तो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखते हैं ना, एक्स वाई दो एलिमेंट का सेट होता है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो वैसे ही देखो ए हमारा फर्स्ट सेट है तो एक्स हमारा फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, तो लिखा हुआ है, और जो सेकंड है वाई वो सेकंड सेट है इसलिए उससे बिलोंग करेगा, तो सही तो है। ठीक है, अब थर्ड देखिए, इफ ए इज दिस बी इज दिस देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नल। अब देखो बी इंटरसेक्शन नल, अब ये नल है मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, और किसी भी सेट को अगर नल के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो ये टोटल नल ही तो देगा, और नल का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी के साथ भी सेट, किसी भी सेट के साथ करेंगे तो क्या होगा, वो नल ही देगा। ठीक है, तो ये भी क्या है आपको, ये भी ट्रू है। देख रहे कितना सिंपल है। तो इस तरीके से आएंगे क्वेश्चन, देखो बहुत आसान आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, आपको सेट दिया हुआ है और इसमें आपको ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट निकालना है। तो ट्रिपलेट के लिए क्या बोला था, पहले 2 के साथ निकाल लेंगे फिर 1 के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो पहले a इंटू ए निकाल लेते हैं। तो a इंटू ए लिखने के लिए मैं 2 बार ये लिख लूं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां क्या होगा, ये पहले इसको उसके बाद इसको a ऐसे ही रहने देते हैं। तो -1 को -1 के साथ, तो -1 हुआ, फिर -1 1 के साथ, फिर 1 -1 के साथ, और फिर 1 1 के साथ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 2 का। उसके बाद फिर a, तो एक बार और लिख लें, -1 और 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले दोनों के साथ, तो -1 और -1। ठीक है, फिर -1 और 1। ठीक है, उसके बाद फिर इसको भी दोनों के साथ, तो -1 1 -1 -1 1 1। फिर इसको दोनों के साथ, तो क्या होगा, 1 -1 -1, फिर 1 -1 1, फिर इसको दोनों के साथ, तो 1 1 -1, फिर 1 1 और 1। ठीक है, तो देखो 2 2 2, तो मल्टीप्लाई करके टोटल हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गए। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा ये ऑर्डर ट्रिपलेट आ गया। ठीक है, देखो कितना इजी है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही था, तो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत।